खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले की खबरों में आगे बढ़े, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। सांसद में गरजे राहुल, केंद्र सरकार पर किया प्रहार, कहा मणिपुर में भारत माता की हुई हत्या। हाई कोर्ट ने मुंबई में खराब सड़कों को लेकर मानपा के 6 आयुक्तों को किया तलब, गड्ढों से मुंबईकरों को हो रही परेशानी। दाल चावल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब आटे पर भी महंगाई की मार, आम जनता है परेशान। देखा नाजरीन, ये थी आज की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मणिपुर की स्थिति को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया और आरोप लगाया कि पूर्वोत्तर के इस राज्य में भारत माता की हत्या की गई है और ऐसा करने वाले लोग देशद्रोही हैं। उन्होंने लोकसभा में सरकार के खिलाफ लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर का दौरा नहीं करने को लेकर उन पर निशाना साधा और दावा किया कि प्रधानमंत्री इस राज्य को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं समझते। राहुल के इस बयान से बीजेपी चिढ़ गई है। सत्ता पक्ष के सदस्यों की टोका टोकी के बीच कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि भारत का एक आवाज है और अगर इस आवाज को सुनना है तो अहंकार और नफरत को त्याग करना होगा। उन्होंने लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद सदन में यह व्यक्त किया और सदस्यता बहाल करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। राहुल ने स्पीकर से कहा कि सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि आपने मेरी सदस्यता बहाल की। पिछली बार जब मैं बोला था तो आपको थोड़ा कष्ट पहुंचाया था, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। जो मेरे भाजपा के मित्र हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अदानी पर नहीं बोलने जा रहा हूं, आप शांत रह सकते हैं। मैं आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूंगा, 1-2 गोल ज़रूर मारूंगा। मोदी अगर मणिपुर की आवाज़ नहीं सुनते हैं तो किसकी सुनते हैं? रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाद और कुंभकर्ण। वैसे ही मोदी अमित शाह और अदानी की सुनते हैं। उन्होंने सरकार और प्रधानमंत्री पर अहंकार का आरोप लगाया। लंका को हनुमान ने नहीं, रावण के अहंकार ने जलाया। राम ने रावण को नहीं मारा, उसके अहंकार ने मारा था। आप देश भर में केरोसिन छिड़क रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन छिड़की, आप पूरे देश में केरोसिन छिड़क कर उसे जलाना चाहते हो। आज की सच्चाई है कि मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। इस सरकार ने हरियाणा और देश के कई अन्य हिस्सों में केरोसिन छिड़क दिया है। हिंदुस्तान की सेना एक दिन में शांति ला सकती है, लेकिन आप सरकार सेना का उपयोग नहीं करते। तो ये थी नाजरीन अब तक की पहली बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई में खराब सड़कों, खुले मेनहोल को लेकर 6 मानपा आयुक्तों को तलब किया है। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी मुख्य सड़कों पर गड्ढों की मरम्मत करने और खराब सड़कों में संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक समान तंत्र तैयार करने के लिए 2018 के उच्च न्यायालय के आदेशों को लागू करने में नागरिक न्यायिकों की विफलता में संबंध के एक अवमानन याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ एस डॉक्टर की खंडपीठ ने गड्ढों और बिना सुरक्षा वाले मेनहोल के कारण होने वाली मौत पर गंभीर चिंता जताई। बीएमसी व टीएमसी सहित मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र एमएमआर में कम से कम 6 आयुक्तों के साथ एमएमआरडीए के आयुक्त को यह बताने का निर्देश दिया है कि अवमानना क्यों होनी चाहिए, सड़कों की खराब स्थिति से आदेशों की अवज्ञा व गैर अनुपालन के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। पीठ वकील राजू ठाकुर द्वारा दायर एक अवमानन याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आरोप लगाया गया था कि नागरिक अधिकारी शहर की सभी मुख्य सड़कों पर गड्ढों की मरम्मत करने और जनता की समस्याओं का समाधान के लिए एक समान तंत्र तैयार करने के फरवरी और अप्रैल 2018 के हाई कोर्ट के आदेशों को लागू करने में विफल रही है। नोटिस जारी करते हुए शुक्रवार को हाजिर होने का आदेश दिया गया था। पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने बीएमसी और मुंबई पुलिस को मेन होल
कवर की चोरी के खिलाफ उपाय करने का निर्देश दिया था, जो सार्वजनिक संपत्ति की चोरी के सामन और एक गंभीर मुद्दा है। पीठ ने कहा कि उसके अनिवार्य आदेशों के बावजूद समाचार रिपोर्टर और बताया गया है कि मौजूदा गड्ढों और खुले मेनहोल की स्थिति के कारण पैदल चलने वाले या सड़क पर किसी को भी दुर्घटना का खतरा आज भी बना हुआ है। दिसंबर 2022 के अपने आदेश में यह साफ कर दिया था कि कोई घटना होती है तो संबंधित मानपा आयुक्त अभियंता को जिम्मेदार माना जाएगा। तो ये थी नाजरीन अब तक की दूसरी बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं आखिरी खबर की जानिब। दाल और चावल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब आटा भी महंगा होगा। सीमित आपूर्ति और त्यौहार सीजन से पहले मांग बढ़ने से घरेलू बाजार में गेहूं की कीमत 6 माह के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। सरकार ने हाल के संकेत दिया था कि गेहूं की बढ़ती कीमत थामने के लिए आयात शुल्क खत्म किया जा सकता है। गेहूं की कीमत बढ़ने से खाद्य महंगाई बढ़ने की आशंका है। देश में सालाना 10.8 करोड़ टन गेहूं की खपत होती है। दिल्ली के एक कारोबारी ने कहा कि गेहूं पैदा करने वाले सभी राज्यों में आपूर्ति करीब रुक गई है। आटा मिलों को भी बाजार से आपूर्ति मिलने में दिक्कत हो रही है। इसके आटे के भी महंगा होने की संभावना है। इंदौर में गेहूं के दाम 1.5% चढ़कर 25.446 रुपये प्रति टन पहुंच गए हैं, जो 10 फरवरी के बाद सर्वाधिक है। 4 माह में गेहूं के दाम 8% बढ़े हैं। मुंबई के एक लीडर ने कहा कि त्यौहार मौसम में आपूर्ति बनाए रखने के लिए सरकार को गोदामों से खुले बाजार में भंडार भेजना चाहिए। खाद्य मंत्रालय के सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा था कि सरकार गेहूं पर 40% की यातायात शुल्क को घटाने पर विचार कर रही है। सरकार ने घोषणा की कि वह बढ़ती कीमत पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय पूल से अतिरिक्त 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल खुले बाजार में बेचेगी। खाद्य सचिव ने कहा कि हाल में गेहूं और चावल की कीमतों में तीव्र वृद्धि हुई है। सरकार ने 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन गेहूं खुला बाजार बिक्री योजना के तहत बेचने का निर्णय किया है। यह कुछ महीने पहले घोषित खुला बाजार बिक्री योजना के तहत 15 लाख टन गेहूं और 5 लाख टन चावल की बिक्री का हवाला दिया था। तो ये थी नाजरीन अब तक की 3 बड़ी खबरें जिन पर तफसील से बात की गई। इसी तरह की खबरों के लिए नाजरीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी